अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिस पर मैं पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूं, इसे सीख रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं, रिफाइन कर रहा हूं। तो सबसे पहले शाउट आउट टू ट्रेड्स जिन्होंने मुझे ये स्ट्रेटजी सिखाई। वो अपनी मेंटरशिप में $150 पर मंथ चार्ज करते हैं ये स्ट्रेटजी को सिखाने के लिए। और ये स्ट्रेटजी सीखने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। हाँ, मैं जानता हूँ आप खुश हो रहे हो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्योंकि लोग सोचते हैं कि तुम्हें कोई 90-80% जैसी विन रेट जैसी कोई स्ट्रेटजी मिल जाएगी जो कि तुम ट्रेड करके सारी ज़िंदगी पैसा बनाओगे, पर ऐसा नहीं। 90-80% विन रेट जैसी कोई स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर होगी भी तो उसकी ट्रेड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होगी। मतलब ये कि आपको महीने में एक ट्रेड मिलेगी, साल में 10 ट्रेड्स, जिसकी हो सकता है उसका विन रेट 90% हो, लेकिन फिर भी आपको 10% ट्रेड्स लूजिंग ही मिलेंगे। इसीलिए हम अपनी ट्रेड फ्रीक्वेंसी को जब इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा विन रेट थोड़ा डाउन आ जाता है, लेकिन हमारी ट्रेड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अंदर वीक्स में 2-3 ट्रेड्स हमें मिल जाती है, जिससे हमारा माइंडसेट केयर फ्री रहता है कि हमें ट्रेड नहीं मिलेगी या मिलेगी। और ट्रेडिंग में चाहे तुम जो भी कर लो, तुम्हें 5 लॉसेस इन अ रो, 3 लॉसेस इन अ रो हमेशा मिलते रहेंगे, चाहे तुम जितने भी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना बन जाओ। ये ट्रेडिंग में होने ही वाला है। लॉसेस आर द ओनली थिंग that are certain in the market, everything else is uncertain। पहले मैं आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा, जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी के रूल्स समझाऊंगा कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं और स्ट्रेटजी चार्ट्स पर कैसी दिखती है वो आपको समझाऊंगा। और उसके बाद हम जाएंगे चार्ट्स पर, रियल एग्जांपल्स देखेंगे और मार्कअप करेंगे। प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पर जाके। फिर आप उस स्ट्रेटजी के रूल्स को समझ लेना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना और जाके टेस्ट करना शुरू करना। और टेस्टिंग के बाद ही आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाइव मार्केट में जाके डेमो ट्रेड करो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो उसके लिए अच्छी बात है, ताकि आप ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको मिल सके। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते आ गए हैं। यहाँ मेरा वेबकैम थोड़ा सा बकवास है, तो उसको आप छोड़ देना, क्योंकि आपको मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको उस पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आपको 3 आईसीटी के बेसिक्स कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी कंप्लीटली आईसीटी कंसेप्ट्स को ही यूज करके बनाई गई है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होना चाहिए वो है फेयर वैल्यू गैप। बहुत से लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी, जो कि अच्छी बात है, उनको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं क्विकली गो थ्रू कर दूंगा, ताकि जिन लोग को फेयर वैल्यू गैप्स का नहीं पता उन्हें भी समझ में आ जाए, और जिनको ऑर्डर ब्लॉक्स का नहीं पता उन्हें भी समझ में आ जाए। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के हमारे कुछ थोड़े अलग रूल्स है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आपको सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स की जरूरत है। एक होगा हायर टाइम फ्रेम, एक आपको हायर टाइम फ्रेम की जरूरत है। और एक आपको लोअर टाइम फ्रेम की जरूरत है। अब एक हायर टाइम फ्रेम आपको चाहिए और एक लोअर टाइम फ्रेम चाहिए। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई ज्यादा टाइम फ्रेम्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम, अब हमें मंथली टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना है कि हमारी नेक्स्ट कैंडल, मंथली कैंडल कहाँ जा रही है। उस मंथली कैंडल को हम लोअर टाइम फ्रेम पर, मींस डेली पर जाकर ट्रेड करेंगे। ये सारी आपकी हायर टाइम फ्रेम्स की लिस्ट है और ये आपकी सारी लोअर टाइम फ्रेम्स की लिस्ट है। अगर आपको वीकली ट्रेड करना है, मींस आपको स्विंग ट्रेड करना है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम को यूज करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम आप 4 आवर यूज करेंगे। अगर आपको डे ट्रेड करना है, इंटर डे ट्रेड, जो कि मैं करता हूं, तो आपको डेली कैंडल को प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट डेली कैंडल कहाँ जाने वाली है, और फिर उस डेली कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पर जब आपने प्रिडिक्ट कर लिया तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेड करना है, जो कि है 1 आवर। और अगर आप 4 आवर, अगले 4 घंटों को प्रेडिक्ट करते हो कि अगले 4 घंटे कहाँ जाने वाले हैं, तो फिर आप उससे 15 मिनट पर जाकर ट्रेड कर सकते हो। और आप 1 आवर, 5 मिनट, 30 मिनट, फिर 3 मिनट ऐसे कर सकते हो। 30 मिनट, 3 मिनट इज
मेनली फॉर स्कैल्पिंग। मैं मेनली डेली और 1 आवर यूज करता हूँ और 1 आवर और 5 मिनट यूज करता हूँ। ये 3 मेरे फेवरेट है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से फाइंड आउट कर ले जो आपके लिए बेस्ट हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो मंथली और डेली को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज अ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि ये 1 कैंडल, कैंडल 2 एंड वी हैव दिस कैंडल 3। अब ये 3 कैंडल्स हैं, इनको मिला के फेयर वैल्यू गैप बनता है। वो कैसे बनता है? जब ये कैंडल 1 का जो हाई है ना, कैंडल 1 का हाई, ये कैंडल 2 नहीं, कैंडल 3 के लो को टच नहीं करता। आप देख सकते हैं कैंडल 1 का हाई और कैंडल 3 का लो, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मींस ये जो गैप है ना बिटवीन, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो आपको समझ आ गया क्या होता है फेयर वैल्यू गैप। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये गैप नहीं होता और ये कैंडल यहाँ तक नीचे तक ये विक होती इस कैंडल की, देखो ये इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप होगा तो ये विक इस हाई को टच नहीं करेगी और यहाँ बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा फ्रॉम दिस कैंडल हाई टू दिस कैंडल लो। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। समझ आ गई? अब बेरिश एग्जांपल में भी सेम है। कैंडल 1 सबसे ऊपर होगी और उसके बाद कैंडल 2 एंड कैंडल 3। अब देखो कैंडल 1 का लो और कैंडल 3 का हाई ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर ये दोनों ओवरलैप करते और यहाँ पर कोई गैप बीच में नहीं होता तो फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। लेकिन इस कैंडल के हाई में और इस कैंडल के लो में और इस कैंडल के हाई में आपको यहाँ गैप नजर आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया। और एक बात जो फेयर वैल्यू गैप की आपको हमेशा याद रखनी है, जो अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, मींस वो सपोर्ट है, प्राइस उस पर टैप करेगी तो उससे दूर जाएगी। और बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे अगर प्राइस नीचे आती है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, प्राइस उस पर टच करेगी तो दोबारा उससे दूर जाएगी, उससे रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगी बेरिश फेयर वैल्यू गैप को, और बुलिश फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट की तरह यूज करेगी। लेकिन इनकी आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप बुलिश है और कौन सा बेरिश है? आपको कैंडल 2 को देखना है। कैंडल 2 हमेशा बुलिश होगी, ग्रीन कैंडल होगी अगर फेयर वैल्यू गैप बुलिश है। अगर फेयर वैल्यू गैप बेरिश है तो उसकी कैंडल 2 मींस मिडल कैंडल होगी, वो हमेशा रेड होगी या बेरिश होगी। मेरे एग्जांपल में ये ब्लैक है क्योंकि मैंने अपने चार्ट की सेटिंग को ब्लैक किया हुआ है। तो आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गई। अब आपको मैं समझाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स डाउन क्लोज कैंडल होती है इन अ बुलिश ट्रेंड। देखो मार्केट यहाँ पर बुलिश है, ऊपर जा रही है। अब जितनी भी ये डाउन क्लोज कैंडल्स है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स है। लेकिन जो स्पेसिफिक ऑर्डर ब्लॉक हमें चाहिए, उसके लिए 2 क्राइटेरियाज है। पहले तो आपको कोई ना कोई स्विंग लो को स्विप करना है। अब स्विंग लो क्या होता है? जैसे आप इस कैंडल का देख रहे हैं लो, और इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, इन दोनों लो से ये वाला लो नीचे है, तो ये एक स्विंग पॉइंट बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्विंग लो। अ कैंडल लो विच हैव टू हायर कैंडल लोज ऑन ईदर साइड। ये भी हायर है, ये भी हायर है, तो ये बिटवीन वाली जो कैंडल है जिसका सबसे लोअर लो है, इसको हम कहते हैं स्विंग पॉइंट। 3 कैंडल को मिला के ये भी बनता है। जैसे कि ये भी कैंडल का लो है, ये भी कैंडल का लो है, और बिटवीन वाली कैंडल का लो सबसे नीचे है, तो हम इसे कहते हैं स्विंग पॉइंट। ठीक है। अब अगर ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा किसी लो को मैनिपुलेट करना चाहिए। मींस इस लो के नीचे लिक्विडिटी होगी, इस ऑर्डर ब्लॉक ने उसको स्वीप किया और फिर नेक्स्ट कैंडल या आगे जो कैंडल्स है वो ओपन हुई और इसने इस ब्लैक कैंडल को मींस बेरिश कैंडल को फ्लिप कर दिया, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हुई, तो इससे हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी सेम ही है, लेकिन अब या लो को स्वीप करे और फिर क्लोज थ्रू हो, या किसी फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे और फिर क्लोज थ्रू हो,
फ्रॉम द ओपनिंग प्राइस, तो इसे हम कहते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप को टच किया है। अगर इसने इस फेयर वैल्यू गैप को टच नहीं किया होता फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप होता ही नहीं, तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करते। वैसे तो ये कैंडल को, प्राइस को रजिस्ट कर सकता है, नीचे भेज सकता है, लेकिन हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ये लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे यूज का नहीं है। पर क्योंकि यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इस कैंडल हाई से लेकर थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल के लो से लेकर थर्ड कैंडल के हाई तक के बीच में जो गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर प्राइस ने इसको टच किया और फिर ओपनिंग प्राइस जो थी उससे क्लोज थ्रू दिया, तब हम इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड कंसीडर करते हैं और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ अपनी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक से एक्सप्लेन कर रहा था। ऑर्डर ब्लॉक्स, अगर यहाँ पर भी कोई स्विंग लो स्वीप नहीं किया गया और ये जो स्विंग लो है ये यहाँ है नीचे, और इस डाउन क्लोज कैंडल ने किसी भी स्विंग लो को स्वीप नहीं किया, स्वीप नहीं किया इसका मतलब है ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड नहीं है। हमेशा किसी लो को स्वीप करना, किसी लो को स्वीप करना या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप पर टैप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो बेरिश ट्रेंड में बुलिश कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स होगी और बुलिश ट्रेंड में बेरिश कैंडल्स जो होंगी वो ऑर्डर ब्लॉक्स होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया और स्विंग हाइज एंड लोज समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको स्विंग हाइज एंड लोज तो समझाने वाला हूँ। एक स्विंग हाई होता क्या है। स्विंग हाई जो है ना, इसको रिमूव करते थोड़ी देर के लिए। अब स्विंग हाई के लिए दो क्राइटेरियाज है, थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न है ये भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका लो, इसका हाई जो है स्विंग हाई के लिए वो सेकंड कैंडल से नीचे होना चाहिए, और जो थर्ड कैंडल का हाई है वो भी सेकंड कैंडल से नीचे होना चाहिए। A high of candle which have lower highs on either side of it। मेन वाले जो पॉइंट है वो ये आपको ये देखना है, कैंडल 2 का हाई कैंडल 1 और कैंडल 3 से ऊपर होना चाहिए, तो वो एक स्विंग हाई बन जाएगा। और अगर ये जो कैंडल 3 है फॉर एग्जांपल, मैं आपको दिखाता हूँ, कैंडल 3 जो है अगर इसका जो हाई है वो बिल्कुल दोनों का हाई एकदम बराबर हो गया, तो क्या यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है? नहीं, या फेयर वैल्यू गैप कह रहा हूँ, यहाँ पर स्विंग हाई है नहीं, क्योंकि ये दोनों हाई बराबर है, तो ये स्विंग हाई नहीं है। कैंडल 3 का जो हाई है वो कैंडल 2 से नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैंडल 3 का जो है स्विंग हाई और ऊपर चला गया, तो अब कैंडल 1 कहाँ है? अब कैंडल 1 ये नहीं रही, अब कैंडल 1 ये है और कैंडल 2 ये है जिसका हाई सबसे ऊपर है, और कैंडल 3 ये है। तो ये मिला के तीनों ने बनाया एक स्विंग पॉइंट, और इसके ऊपर लिक्विडिटी मौजूद होती है। अभी के लिए आप ये समझ रहे हैं, आगे जब मैं आपको समझाता जाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल आपको बस इतना समझ आना चाहिए। तो आपको मैं जरा स्विंग पॉइंट्स, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स तीनों रियल चार्ट पर दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। अब देखो, बार रिप्ले यूज कर लेते हैं हम। अब बताओ यहाँ फेयर वैल्यू गैप कहाँ है? पोस्ट करो वीडियो, देखो फेयर वैल्यू गैप कहाँ है। आपको दिख रहा होगा ये कैंडल 1। अब आप किसी भी कैंडल को कैंडल 1 आप बोल सकते हैं जब तक कि इनके बीच में गैप हो, कैंडल 3 के और इसके। कैंडल 1 और कैंडल 2 को आप देखें, बीच में बड़ी बुलिश कैंडल है, और कैंडल 3 की विक का लो और कैंडल 1 की विक का हाई दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे, बीच में एक बड़ा सा गैप बन रहा है, तो इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। और ये बुलिश है या बेरिश? बुलिश है। क्यों? क्योंकि मिडल कैंडल एक बुलिश कैंडल है। इसी तरह जब आप देखें तो यहाँ पर
अब ये कैंडल 1 बन गई और कैंडल 2 ये बन गई और कैंडल 3 ये, और इनके बीच में जो कैंडल के स्पेस है इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि मिडल कैंडल ग्रीन है। और आप यहाँ देख सकते हैं प्राइसेस को टच करके कैसे रिजेक्ट हो रही है, तो इसे सपोर्ट की तरह यूज कर रही है। होप आपको समझ आ गए होंगे फेयर वैल्यू गैप्स। आप अपने चार्ट्स पे जाके फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करें, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक्स, अब बुलिश ट्रेंड में डाउन क्लोज कैंडल्स जो होती है, बुलिश ट्रेंड में डाउन क्लोज कैंडल्स जो होती है उन्हें हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स। लेकिन हमारे दो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज भी है इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या ये डाउन क्लोज कैंडल्स जो कि बुलिश ट्रेंड में है ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं? हाँ है, पर हमारे लिए नहीं। क्यों? क्योंकि इसने किसी भी फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर देखो टच नहीं किया और ना किसी लो को स्विप किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर कोई लो है? जी हाँ, यहाँ पर तो एक लो भी है। देखो कैंडल 1 का लो, इस कैंडल का लो इन दोनों से नीचे है जो कि एक स्विंग पॉइंट बना रहा है। आपको नजर आ रहा होगा ये कैंडल का लो यहाँ पर है, इसका नीचे है और फिर इस वाली का ऊपर है, तो ये एक स्विंग लो है और इसको यहाँ स्वीप किया गया है। मार्केट ने इसको विक किया और उसके बाद क्लोजर दिया थ्रू द डाउन क्लोज कैंडल्स जो कि नीचे आकर इस लो को एंगेज किया था। तो ये एक अब एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन गया है जो कि हम यूज करते हैं। हम अपनी एंट्री को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, इधर कहीं, एक सेकेंड उल्टा लगा दिया, एंट्री को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, कहाँ गया, और स्टॉप लॉस को इसके नीचे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है तो वो वापस यहाँ पर नहीं आना चाहिए और बस फिर हुआ। तो ये हमारी ट्रेड एग्जांपल नहीं थी, मैं बस ऑर्डर ब्लॉक को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ गए? तो इसने लो को स्विप किया है तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्या इस डाउन क्लोज कैंडल ने किसी लो को स्विप किया है? आप देखो यहाँ पर ये स्विंग लो है, 1 2 3 स्विंग लो, और यहाँ पर इस लो को स्विप कर दिया मार्केट ने, नीचे गई और फिर अग्रेसिव भी दोबारा इनसाइड आई। तो ये जो डाउन क्लोज कैंडल है ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह आपको चार्ट्स पे जाके ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और यहाँ पर दिखा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स की। हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट ने इसको अभी तक टच नहीं किया। ये इस कैंडल्स के साथ, 3 कैंडल्स के साथ अभी क्रिएट हुआ है, मार्केट ने इसे टच नहीं किया। और देखो मार्केट ओपन हुई, फेयर वैल्यू गैप को टच किया और जाके ओपनिंग प्राइस जो थी इस कैंडल की, बुलिश कैंडल की, क्लोज दे दिया उसके डाउन। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वैलिड कंसीडर हो चुका है। तो इस वक्त हम यहाँ पर एंट्री फॉर एग्जांपल ले सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना इस हाई के ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ये हाई फेयर वैल्यू गैप से क्रिएट हुआ है, या फिर स्विंग हाई से क्रिएट हुआ होता तो भी एक प्रोटेक्टेड हाई होता। तो फिर हम इसको यहाँ पर स्टॉप लॉस को इसके ऊपर रख सकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्केट इसके ऊपर जाए। और फिर यहाँ पर आपको इक्वल लोज नजर आ रहे होंगे जो कि लिक्विडिटी है। ये लोज देखो एक दूसरे कितने करीब है, तो ये इक्वल लोज है, तो मार्केट इनको टारगेट करना चाहिए। तो फिर मार्केट इस प्रोटेक्टिव हाई को छोड़ेगी और जो ये फेलियर स्विंग्स है जो कि एक दूसरे के बहुत करीब है उनको टारगेट करेगी। तो ये आपको ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, स्विंग हाइज एंड लोज आपको समझ आ गया। अब स्विंग हाइज एंड लोज के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है। अब ये स्विंग हाइज थे, इक्वल हाइज, इनके ऊपर लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इनको स्विप कर लिया। ये स्विंग लोज देखो इक्वल लोज है काफी, मार्केट ने इनको भी स्विप किया, इनके ऊपर से जा रही है, सारे इक्वल लोज यहाँ पर पहले से जमा हुए, इंजीनियर की मार्केट ने लिक्विडिटी और फिर उन सबको ले लिया। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है।
और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है कि उसको फेयर वैल्यू गैप पर टैप करना है या किसी लो को स्वीप आउट करना है ताकि वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर हो सके। उसके बाद अब आपको स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना मुझे शुरू करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपको डे ट्रेड करना है। अब आपको पोजीशन ट्रेड करना है तो आप मंथली टाइम फ्रेम यूज करोगे इसके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप वीकली टाइम फ्रेम यूज करोगे। डे ट्रेड करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज करोगे। उसके बाद स्कैल्प वगैरह करना है तो आप 4 आवर 1 आवर 30 मिनट, डे ट्रेड के लिए भी आप 4 आवर यूज कर सकते हो और 1 आवर और 30 मिनट मेनली स्कैल्पिंग के लिए है। तो आपकी मर्जी, आपको जो भी यूज करना है। तो आप, अगर मैं डे ट्रेड करता हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं डेली टाइम फ्रेम यूज करूंगा। इसके साथ मुझे कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम। तो अब आपको डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में आ गया, आपको क्या दिख रहा है कि भाई मुझे ट्रेड मिलेगी या नहीं। आपको चाहिए एक कैंडल टू क्लोजर। अब कैंडल टू क्लोजर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। कैंडल टू क्लोजर होता है ये, जब एक कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर दे। देखो प्रीवियस कैंडल का हाई है, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ऊपर गई, स्वीप किया, ठीक है, और दोबारा अंदर आ गई, बाहर क्लोजिंग नहीं दी, अंदर आ गई इस हाई के, और यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब अगर वो यहाँ क्लोजिंग देती, यहाँ क्लोजिंग देती, यहाँ देती तो बात एक ही थी, लेकिन बस उसको रेंज के अंदर क्लोज होना था। जब मार्केट ने ये किया और डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा, अब ये जो एक कैंडल है ना, ये एक दिन की कैंडल है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको डेली टाइम फ्रेम नजर आ रहा है यहाँ पर। तो इस कैंडल के अंदर पूरे एक दिन का प्राइस एक्शन है। जब आपने देखा ओ ये तो कैंडल टू क्लोजर है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपने देखा तो ये प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, क्लोज इनसाइड कैंडल टू क्लोजर। लेकिन एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए इसके साथ। कैंडल टू क्लोजर तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये कैंडल टू क्लोजर हमेशा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्रिएट होना चाहिए, मींस पीओआई। अब पीओआई क्या होता है, पीओआई आपने यहां पर देखा, जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये स्विंग लो है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्विंग लो है ना, और ये प्रीवियस कैंडल का लो, मार्केट ने इसको स्वीप किया, दोबारा रेंज के अंदर क्लोज दिया, कहाँ क्लोज दिया, यहाँ पर, और इस लो को भी साथ में स्वीप किया। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एक स्विंग लो होगा जिसको मार्केट स्वीप करेगी, या एक फेयर वैल्यू गैप होगा, और या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि ये रहा, और मार्केट उसको टच करके फिर कैंडल टू क्लोजर देगी। फिर उसके बाद हम एंटिसिपेट करेंगे कि भाई अगले दिन की जो कैंडल है ना, या अगले मंथ की, अगर आप पोजीशन ट्रेड कर रहे हो, या अगले घंटे की, अगले 4 घंटों की जो कैंडल है ना, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैंडल ओपन हो, पहले हाई क्रिएट करे और फिर नीचे एक्सपेंड करे, और हमारे टारगेट को टच करके क्लोज हो जाए, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगली कैंडल को। अब ये हमारी डेली कैंडल है, तो हमने पहले ही पता लगा दिया कि अगले दिन हमें बेरिश जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैंडल टू क्लोजर है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, अगले दिन हमें बेरिश जाना है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट ओपन हो, पहले ऊपर जाए, ताकि जो डम मनी है, जो बेवकूफ लोग हैं, समझेंगे कि आज तो मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट उनको मैनिपुलेट करके नीचे डंप करेगी और यहाँ आके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ओपन हाई लो क्लोज का तो पता ही होगा, अगर आप इतने टाइम से ट्रेड करो तो। अगले दिन अब क्या होगा, एक सेकेंड, अगले दिन कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई और बेरिश कैंडल। अब हमें पता था कि अगला दिन बेरिश जाने वाला है, अगले दिन की डायरेक्शन डाउन है, तो हम शॉर्ट्स पे एग्जीक्यूट करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर जब आपको तीसरा दिन भी हो गया क्लोज, तो पहला दिन अब कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है कैंडल टू क्लोजर के लिए। जब कैंडल टू क्लोजर हो गया,
तब आप जो है ना लोअर टाइम फ्रेम में जाके अगली कैंडल को बेरिश ट्रेड करोगे, सिर्फ कैंडल 3 को। ये सिर्फ रूल्स है, हम ट्रेड सिर्फ कैंडल 3 को करेंगे और उसके बाद हम एंटिसिपेट करेंगे कि अगले दिन फिर मार्केट बेरिश जाएगी एक और बार कैंडल 4 पर भी। हाँ, कैंडल 4 भी नीचे जाने वाली है। तो कैंडल 2 से हमें क्या मिला? कैंडल 2 से हमें डायरेक्शन मिली अगले 2 दिनों की कि कैंडल 3 और कैंडल 4 बेरिश जाने वाली है। तो फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर इस हाई को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हाई को प्रिडिक्ट करेंगे और फिर ये पूरी कैंडल की जो रेंज है हम इसको ट्रेड करेंगे 2 आवर टारगेट्स, जो कि यहाँ पर होंगे, वो मैं आपको प्राइस सेक्शन में दिखाऊंगा। अभी आप इस वीडियो को पूरा देखें। अभी आपको हो सकता है सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं रियल चार्ट्स पे आऊंगा तो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको इन 2 दिनों की डायरेक्शन पता लगेगी। जब आपको 2 दिनों की डायरेक्शन पता चलेगी, आपको हाई को प्रेडिक्ट करना है और ट्रेड करना है डाउन, हाई को प्रेडिक्ट करना है और ट्रेड करना है डाउन। ठीक है। अब सेम बुलिश के साथ भी ऐसे ही होगा। जब आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो कि फेयर वैल्यू गैप होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, या फिर स्विंग हाई या लो होगा जिसको मार्केट स्विप करके रेंज के अंदर क्लोज होगी। देखो मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस कैंडल के लो को स्विप किया, वहां पर हाई को स्विप किया था और इनसाइड क्लोज दिया था, तो हम अगले 2 दिनों को बेरिश ट्रेड कर रहे थे। अब यहाँ पर लो को स्विप किया, अब यहाँ पर लो को स्विप किया है, तो हम अगले 2 दिनों को बुलिश प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 दिन बुलिश होने चाहिए। और फिर कैंडल 3 और कैंडल 4 ऊपर की साइड पे एक्सपेंड कर सकते हैं 2 आवर टारगेट्स। अब टारगेट्स क्या होंगे? वो भी होंगे फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, स्विंग हाइज एंड लोज। और अगर आपको ये डीपली समझना है तो मेरी एक डेली बायस की भी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आपको कैंडल की डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करनी है वो समझ में आ जाएगा। अब ये कैंडल कोई भी हो सकती है, कैंडल 4 आवर हो सकती है, ये कैंडल डेली की हो सकती है, या फिर ये मंथली की भी हो सकती है, ताकि आप अगले मंथ को प्रेडिक्ट करो कि अगले 2 मंथ कहाँ जाने वाले हैं। या फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगले 4 आवर और उसके बाद अगले 4 आवर कहाँ जाने वाले हैं, या फिर अगला दिन और उसके बाद वाला दिन कहाँ जाने वाला है आफ्टर कैंडल टू क्लोजर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब आपको ये सारे चीजें मैं थोड़ी देर चार्ट पे भी जाके समझाता हूँ। उससे पहले आपको कैंडल 3 क्लोजर का बताता हूँ। अब कैंडल 3 क्लोजर में क्या होता है कि कैंडल 3 क्लोजर है ना, इसके अंदर हम कैंडल 3 को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कैंडल 2 है ना, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया है। ठीक है। अब जब इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये कैंडल 2 क्लोजर है? क्योंकि इसने तो रेंज के अंदर दोबारा इसकी तरह आगे क्लोज ही नहीं दिया, तो हमें पता नहीं होता। पर इसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को एंगेज किया, मतलब फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या स्विंग हाई लो को एंगेज किया। अब जो कैंडल 3 होती है ना, वो ओपन होती है, वो डायरेक्ट नीचे ड्रॉप करती है। हम प्रिडिक्ट नहीं करते इसको, हम सिर्फ वेट करते हैं कैंडल 3 की क्लोज होने का। कैंडल 3 नीचे आ गई और इसने कैंडल 2 की ओपनिंग प्राइस जो है ना, उसके नीचे क्लोजिंग दी। ये बहुत जरूरी है। अगर ये कैंडल 2 की प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं देती और ऐसे क्लोजिंग देती ना, तो ये कैंडल 3 क्लोजर नहीं होता, इसलिए हम इसे ट्रेड नहीं करते। अब क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस के नीचे, यहाँ ओपनिंग जो प्राइस है इसके नीचे आगे क्लोज हुई है, तभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो अगला दिन है, जो डे 4 होने वाला है, वो दिन बेरिश साइड पे एक्सपेंड करेगा। तो उसी की ध्यान में रखते हुए हम अगले दिन को प्रेडिक्ट करते हैं हाई को, और इसे बेरिश ट्रेड करते हैं। सेम फॉर बुलिश। तो बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं चार्ट्स पे जाके आपको बताता हूँ। तो आपका फर्ज दिन है, आप डेली चार्ट पे आ गए। अगर आपका पोजीशन ट्रेड कर रहे हो तो आप मंथली चार्ट पे चले जाओ, वीकली चार्ट पे चले जाओ, 4 आवर चार्ट पे चले जाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। पर मैं आपको डेली चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं भी डे ट्रेड करता हूं तो मैं यही यूज करता हूं। ठीक है। आपको कैंडल 2 क्लोजर कैसे फाउंड आउट करना है, तो हम रैंडम टाइम पे कहीं चले जाते। आप यहाँ देखिए, आप चार्ट पे आप आ गया, आपने क्या देखा? ओके, यहाँ पर कैंडल 2 क्लोजर पहले से ही नजर आ रहा है।
इसको जरा रिवाइंड करता हूं मैं। आप ये देख सकते हैं, लेटेस्ट कैंडल को आपको ध्यान में रखना है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया, डेली टाइम फ्रेम प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया और रेंज के अंदर क्लोज हुई, लो के अंदर क्लोज हुई, बाहर कहीं क्लोज नहीं हुई। तो ये क्या है? यह कैंडल टू क्लोजर। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो कहाँ है हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा था ना, स्विंग लो। इस स्विंग लो को ये स्वीप कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और ये रहा हमारा कैंडल टू क्लोजर। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कैंडल थ्री, अब इसको हमें ट्रेड नहीं करना, इसको हमें ट्रेड नहीं करना, हमें इसका वेट करना है। फिर हम कैंडल थ्री को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंडल थ्री बुलिश जाए और कैंडल फोर भी बुलिश जाए। तो हमारा टारगेट क्या होगा? ये फेयर वैल्यू गैप। ओ सिंपल। और हमें चाहिए कि प्राइस प्रीवियस कैंडल के 50% को रिस्पेक्ट करे, प्रीवियस कैंडल के 50% को रिस्पेक्ट करे और यहाँ पर अपनी विक क्रिएट करके बुलिश जाके क्लोज हो। तो हमें डायरेक्शन पता चल गई अगले दिन की, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाके ट्रेड करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप कैंडल क्लोजर को समझें। देखें, प्राइस ने 50% को रिस्पेक्ट किया इस कैंडल के और बुलिश क्लोजर दिया। कैंडल थ्री बुलिश थी, अब कैंडल फोर भी हम चाहते हैं कि बुलिश जाए, कैंडल फोर भी बुलिश गई। अब 4 दिन हो गए हमारे, हमने ये दो को ट्रेड किया, बस ठीक है, हमें ट्रेड मिली, बस अब हम रुक जाएंगे। अब दोबारा हम करेंगे कैंडल टू क्लोजर का वेट या कैंडल थ्री क्लोजर का वेट। तो हम दिन आगे जा रहे हैं, हमें कोई कैंडल क्लोजर नहीं मिला, हम मार्केट में नहीं है। अब ये क्या है? ये है कैंडल टू क्लोजर, क्योंकि हमने प्रीवियस कैंडल को हाई को स्विप किया। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये रहा, हमने इस हाई को स्विप किया है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम कर रहा है। हम इस हाई के ऊपर हैं और कुछ है भी नहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो हम इसी को यूज कर सकते हैं। अब हम अगले दिन को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बेरिश आए, और अगला दिन बेरिश था। अब एक और बात आपको यहाँ देखनी चाहिए, अगला दिन था तो बेरिश, पर उसने फिर से दूसरी कैंडल का हाई स्वीप किया और रेंज के अंदर जाके क्लोज किया। तो हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिर से कैंडल टू हो गई, पहले वो कैंडल टू थी, अब ये कैंडल टू है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंडल थ्री भी बेरिश है और कैंडल फोर भी। लेट्स सी। अब ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाँ, ये कैंडल टू है बेरिश, लेकिन ये बुलिश कैंडल टू भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुलिश कैंडल टू भी है। अब ये कैंडल थोड़ी इनडिसीजन थी, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये बेरिश कैंडल है क्लोजर है या बुलिश कैंडल क्लोजर, क्योंकि इसने हाई को भी स्वीप किया, लो को भी स्वीप किया। उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम यूज करेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिलहाल आप इस पर फोकस करें। तो ये बुलिश कैंडल टू क्लोजर। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है? ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। कैंडल टू क्लोजर, हमने कैंडल थ्री को बुलिश ट्रेड किया, अब कैंडल फोर को भी बुलिश जाना चाहिए और टारगेट क्या करेगा? इस हाई को टारगेट करेगा। एंड देन कैंडल फोर भी बुलिश गई। ठीक है, जबरदस्त। अब कैंडल फोर, अब 4 कैंडल फिर से हो गई, कैंडल वन, कैंडल टू, कैंडल थ्री, कैंडल फोर। अब फिर से आपको वेट करना है, आपको वेट करना है कैंडल टू क्लोजर के लिए। अब ये कि ये कैंडल टू क्लोजर है? नहीं, ये बस एक सिंपल बुलिश कैंडल है। क्या ये कैंडल टू क्लोजर है? हाँ, एक कैंडल टू क्लोजर है, पर लोअर टाइम फ्रेम पर भी वो कंफर्म करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे ऐसे ही देख रहे हैं ताकि आपको कैंडल टू क्लोजर समझ में आ जाए। क्या कैंडल टू क्लोजर है? हाँ, ये कैंडल टू क्लोजर है, बिकॉज हमने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया। आप देख सकते हैं बहुत ही शैलो स्वीप है ये, लेकिन ये एक स्वीप है। हमने इसको स्वीप किया और बुलिश क्लोजर दिया। तो अगले दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाए, और मार्केट यहाँ से बुलिश गई। अब कैंडल टू, कैंडल थ्री, हम कैंडल फोर को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी यहाँ से बुलिश जाए, और कुछ टारगेट करने के लिए नहीं है तो
बेसिकली मैं प्रीवियस डे हाई को टारगेट करूँगा क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पर हैं। तो ये मेरा अपना मार्केट एक्सपीरियंस है, आप उसको छोड़ें, बस आप कैंडल 2 क्लोजर्स पे फोकस करें और फिर कैंडल 3 के हाई को टारगेट किया क्योंकि वही एक आखिरी टारगेट बचा था। अब ये था कैंडल 2 क्लोजर, कैंडल 3 बुलिश गई, कैंडल 4 भी बुलिश गई। तो हम इन 2 दिनों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पर जाके इनको यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। समझ आई? अब हमें फिर खामोश बैठ जाना है, हमें फिर से कैंडल क्लोजर का वेट करना है। क्या है? कैंडल क्लोजर है। हाँ, इसने प्रीवियस कैंडल के स्विप करके इनसाइड क्लोज तो दिया, बट ये ऑलरेडी बुलिश क्लोजर है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। मैं सही प्रॉपर कैंडल 2 क्लोजर का वेट करूंगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें कैंडल 2 क्लोजर मिला। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बेसिकली नहीं है, पर मार्केट बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाइस पर है, तो आई डोंट थिंक आई नीड अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आप इसे ट्रेड नहीं करना क्योंकि आप बिगनर हो, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी वेट करना है। लेकिन हम नेक्स्ट कैंडल को बेरिश प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? अगली कैंडल बेरिश आ गई। व्हाट इज दिस? वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे पास प्रीवियस कैंडल को स्वीप करके क्लोज इनसाइड व्हिच इज अ कैंडल 2 क्लोजर। अब नेक्स्ट कैंडल को हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि वो बुलिश जाए, उसके बाद वाली कैंडल को हम एंटिसिपेट करेंगे कि वो बुलिश जाए। पहले हमें देखना है कि कैंडल 3 कैसे क्लोज हो रही है। कैंडल 3 बेरिश थी, हम गलत थे, तो अब हमें कैंडल 4 को भी बुलिश एक्सपेक्ट नहीं करना क्योंकि हम गलत थे। अब मैंने आपको कहा था कि कोई स्ट्रेटेजी 100% नहीं होने वाली, तो रॉन्ग हो सकते हैं आप। और देखो आप क्या कर रही है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम में या कुछ गलत हो जो कि हमारे रूल्स को फॉलो ना कर रहा हो। और ये वाली चीज को देखो, कैंडल 2, कैंडल 3, कैंडल 4। अब आपको कैंडल 2 क्लोजर समझ में आ गया है कि कैंडल 2 क्लोजर क्या होता है, ठीक है। आपको कैंडल 2 क्लोजर आइडेंटिफाई करने और फिर आप नेक्स्ट 2 कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर सकोगे, ठीक है। तो आप समझ गए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो कि ये रहा। आपको कैंडल 2 क्लोजर चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स बुलिश। लेट मी एक्सप्लेन यू द लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन। जब हम कैंडल 2 क्लोजर डेली पर देखकर, जब हम उसके लोअर टाइम फ्रेम जो कि 1 आवर है वहां पर आएंगे, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कैंडल्स को मार्क आउट कर, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, कैंडल 4। तो ये आपकी कैंडल्स की रेंज है। आपको आवरली टाइम फ्रेम पर यूं हर कैंडल की ओपनिंग प्राइस को मार्क आउट करना है जिससे वो कैंडल सेपरेट हो जाए। तो आवरली टाइम फ्रेम पर जब आप कैंडल 2 क्लोजर देख कर आओगे, तो ये वाला जो प्राइस सेक्शन है ना, ये ऑलरेडी हो चुका होगा, ये 2 कैंडल्स का प्राइस सेक्शन। क्योंकि आप डेली पर कैंडल 2 क्लोजर का वेट करोगे, जब वो क्लोज हो जाएगी फिर आओगे, तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ होगी। लेकिन यहाँ पीछे आपको क्या प्राइस सेक्शन देखने को मिलेगा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कैंडल 1 होगी, उसने एक लो क्रिएट किया होगा, जो लो कैंडल 2 में स्वीप किया जाएगा। कैंडल 2 में वो लो स्वीप हो गया और फिर हमें एक बुलिश मार्केट शिफ्ट चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है ऑन द 1 आवर चार्ट, क्योंकि डेली हम यूज कर रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में हम 1 आवर यूज करेंगे। अगर हमें ये मार्केट शिफ्ट नहीं मिलता तो हमारी ट्रेड नहीं है। मार्केट शिफ्ट जरूरी है। मार्केट शिफ्ट के बाद ये रिवर्सल एंट्री होगी और फिर ये कैंडल 1 के लो के अंदर आके क्लोज हुआ है। देखो ये क्लोजिंग प्राइस और ये इसका लो है कैंडल 1 का, तो हमने इसको स्वीप किया और यहाँ क्लोज किया जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर देखा था। और फिर जब कैंडल 3 ओपन होगी, ये क्या करेगी, ये 2 सिनेरियोस कर सकती है। या ये नीचे आएगी, किसी फेयर वैल्यू गैप पर टैप करेगी और एक और मार्केट शिफ्ट देगी जो कि कंटिन्यूएशन एंट्री होगी। यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि ये एक लो क्रिएट करे, या पहले से कोई लो यहाँ पर मौजूद होगा, उसको ये स्वीप करेगी और फिर मार्केट शिफ्ट देगी। लो को स्वीप किया या फेयर वैल्यू गैप पर टैप किया और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी ट्रेड हायर, ठीक है। और एक और लास्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट कुछ भी ना करे, मार्केट शिफ्ट हमें यहाँ पर दे ही ना, कोई मार्केट शिफ्ट ना दे, बस डायरेक्टली ड्रॉप कर दे।
तो इस केस में हमें कोई ट्रेड भी नहीं मिलेगी और ना हमारा लॉस होगा, बस आइडिया इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब कैंडल 3 में हमें ये मिला और फिर जब कैंडल 3 क्लोज हो जाती है बुलिश कैंडल, तो कैंडल 4 में भी सेम चीज होने वाली है। या मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप पर टैप करेगी या मार्केट किसी लो को स्विप करेगी और हमें एक मार्केट शिफ्ट देगी। जब हमें मार्केट शिफ्ट कैंडल 4 में मिल जाए या कैंडल 3 में मिल जाए तो हम यहाँ से टारगेट तक ट्रेड कर सकते हैं। फिर कैंडल 4 का वेट किया, जब वो नीचे आई उसने किसी लो को स्विप किया और या फेयर वैल्यू गैप पर टैप किया, दोनों में से एक चीज, और मार्केट शिफ्ट दिया, तो हम इसको भी ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारी एंट्री होगी, हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा। लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन कुछ यूं होगा। तो आप कह सकते हैं ये आईसीटी मार्केट मेकर उसमें मॉड्यूल्स भी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कैंडल 2 क्लोजर और फिर मैनिपुलेशन, रिवर्सल, स्मार्ट मनी रिवर्सल, कंटिन्यूएशन एंट्री, सिल्वर बुलेट, तो ये सब भी आप इसको कह सकते हैं। ये सेल साइड है और ये बाय साइड है। और हमें कहाँ पर आना है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर जूम इन करोगे आफ्टर कैंडल 2 क्लोजर, फिर आपको ये प्राइस एक्शन मिलेगा और आपको ये ट्रेड करना है। ये वाला पहले का हो चुका होगा, इसके अंदर बस आपको मार्केट शिफ्ट आइडेंटिफाई करना है और अगली कैंडल में एक और मार्केट शिफ्ट का वेट करना है, ताकि आप कंटिन्यूएशन एंट्री लो और इससे हायर ट्रेड करो, कंटिन्यूएशन एंट्री लो, इससे हायर ट्रेड करो। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। आपको चार्ट्स, आपको ट्रेड मेरी समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ। बस अब मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ ताकि आप उसे प्रॉपर्ली समझ सको, और रूल्स भी वहीं के वहीं आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे ट्रेड करते के साथ साथ। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप चार्ट्स पर आ गया, आपने डेली टाइम फ्रेम अपना जो हायर टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? क्या यहाँ पर कोई कैंडल 2 क्लोजर है? नहीं, यहाँ पे कोई कैंडल 2 क्लोजर नहीं है, यहाँ पर कैंडल 3 क्लोजर है। यहाँ पर ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ पर देखो, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके ये कैंडल अंदर तो क्लोज नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब है, हमने इस कैंडल को भी इग्नोर किया, हमने इसे ट्रेड नहीं किया। लेकिन इस कैंडल ने ओपन किया और कैंडल 2 के ओपनिंग प्राइस जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये क्या बना, ये बना है कैंडल 3 क्लोजर। और ये एक ओडा ब्लॉक को भी वैलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप पर डाउन क्लोज कैंडल ने ट्रेड किया और इस कैंडल ने उसको फ्लिप कर दिया, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हुई, तो ये एक है कैंडल 3 क्लोजर। तो अब आपको क्या क्या करना है, मैं आपको सब कुछ सिंपली बताता हूँ। आपको फिग टूल लेना है, उसको लो मार्क आउट करना है कैंडल का, और कैंडल का हाई, लो से लेकर हाई तक इसको मार्क आउट करना है। यहाँ पे आपको इसका 50% नजर आ जाएगा, आपको इसका 50% नजर आएगा। तो आपको क्या वेट करना है कि इसकी विक जो है यहाँ पर फॉर्म हो इन द अपर हाफ, यहाँ पर इसकी विक फॉर्म हो और कैंडल एक्सपेंड करे और क्लोज करे। अब क्योंकि ये कैंडल 3 क्लोजर है, तो कैंडल 1 ये है, कैंडल 2 ये है, कैंडल 3 ये है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि कैंडल 4 एक्सपेंड करे और क्लोज करे, यहाँ कहीं पर बुलिश क्लोज करे, तो हमारी डायरेक्शन अगले दिन की बुलिश है, हम चाहते हैं कि अगले दिन बुलिश क्लोज हो कैंडल 4। सो अब हमें सब पता चल गया, अब हमें क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना है, सेपरेटर्स यूज करने। ये कैंडल 3 हो गई, कैंडल 3। अब हमें अगली कैंडल को एक्सपेक्ट करना है कि वो बुलिश जाए, हमने सेपरेटर्स लगा दिए यहाँ पर कि भाई अगली कैंडल्स बुलिश जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें अपर हाफ को रिस्पेक्ट करना है, मूव बाहर करना है, कैंडल 3 क्लोजर मिल गया, फेयर वैल्यू गैप जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मिल गया। अब हम हावरली टाइम फ्रेम पर जाएंगे जो कि हमारा लोअर टाइम फ्रेम है। क्या यहाँ पर हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आ रहा है? कहाँ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स थी ना, जिन्होंने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि डेली वाला है उसको इंगेज किया था और इन लोस को स्वीप किया था, ये डाउन क्लोज कैंडल्स। आपको लो को फाइंड आउट करना है, जो लोएस्ट लो हो कैंडल 2 का, ये है कैंडल 1, ये है कैंडल 2, ये है कैंडल 3 और ये है कैंडल 4।
तो कैंडल 2 का प्राइस एक्शन कैंडल 3 क्लोजर था ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि कैंडल 2 और 3, कैंडल 3 में आपको ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली है। लो को फाउंड किया, सारी डाउन क्लोज कैंडल्स को फाउंड किया, उनकी जो ओपनिंग प्राइस है, प्राइस उसके ऊपर जाके देखो क्लोज हो गई है। तो इसको हम कहते हैं एक मार्केट शिफ्ट या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब कैंडल 3 क्लोजर था, तो हम कैंडल 3 को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड करेंगे तो सिर्फ कैंडल 4 को करेंगे। तो वेट करना है, कैंडल 4 ओपन हो गई, देखो यहाँ पर कैंडल 1 2 3 हमने इनको ट्रेड नहीं किया, इन्होंने सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर दिया कि भाई यहाँ से ट्रेड करना है। कैंडल 1 लो स्वीप किया कैंडल 2 ने, ये देख सकते हो कैंडल 1 का लो था, कैंडल 2 ने स्वीप किया, जो सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल थी उसको क्लोज थ्रू किया, और अब फिर कैंडल 3 को ओपन हुई। कैंडल 3 भी बुलिश क्लोज हो गई है। तो अब हमें अपना रूल्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें कैंडल 3 क्लोजर मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल रही है, जो कि एक रिवर्सल है। तो रिवर्सल हमें ट्रेड नहीं करना, नहीं तो हम यहाँ पर एंट्री लेते। अब हमें कंटिन्यूएशन ट्रेड करनी है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन हुआ, ये है ओपनिंग प्राइस, इसको आप मार्क आउट कर लेना, आपकी हेल्प करेगा। ये ओपनिंग प्राइस है, यहाँ है बेसिकली ओपनिंग प्राइस, और यहाँ पर आपको इक्वल लोज नजर आ रहे हैं, देखिए आप। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लोअर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर रहा था, हमें किसी कैंडल ओपन हो गया, हमें किसी लो को स्विप करना है या फिर वैल्यू गैप पर टेप करना है, और हमें एक और मार्केट शिफ्ट देना है। जब मार्केट एक और मार्केट शिफ्ट देगी, उसके बाद हमारी एंट्री होगी और हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल को, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अब हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये स्विंग लो भी है, आपके पास ये सब कुछ है। तो हम वेट करेंगे कि पहले मार्केट इन पर टैप करे, इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे, और इस जो स्विंग लो है उसको स्वीप करे। तो मार्केट ने क्या किया, स्विंग लो को स्वीप कर दिया, फेयर वैल्यू गैप पर भी टैप कर दिया। अब हमें चाहिए एक बुलिश मार्केट शिफ्ट। बुलिश मार्केट शिफ्ट कैसे होगा, ये थी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स, जिसने इस लो को स्वीप किया और इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप किया। तो जब मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज होगी, तो उसे हम कहते हैं बुलिश मार्केट शिफ्ट। तो मार्केट क्लोज हुई नहीं, वो और नीचे जा रही है, तो हमें वेट करना है। ओ यहाँ पर आप देखते हैं, तो ये थी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। एक सेकेंड, यहाँ मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। इसने इस फेयर वैल्यू गैप पर टेप किया, ओके फेयर वैल्यू गैप का हाई है, मैंने रॉन्ग मार्क किया हुआ था। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल इसने इस पर टेप किया, और ये जो स्विंग हाई है इसको भी जो है ना मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो हमें एक मार्केट शिफ्ट मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट शिफ्ट मिला, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एंट्री यहाँ ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले आपको एक रिवर्सल एंट्री चाहिए जो कि मार्केट शिफ्ट से आपको मिली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का ओपन का वेट करना है, उसने किसी लो को शिफ्ट किया, फिर वैल्यू गैप पर टेप किया, फिर जब लास्ट डाउन क्लोज कैंडल फ्लिप हो जाएगी तब आपकी एंट्री होगी। तो आपको यहाँ पर इक्वल हाइज नजर आ रहे हैं, ये इक्वल हाइज, आप इन्हें टारगेट कर सकते हैं, या फिर इससे ऊपर 1 to 2 आवर टारगेट कर सकते हैं, या आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है, आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। पर इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मैं टारगेट करता हूँ, लेकिन आपके लिए जरूरी है आप बस 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड को टारगेट करें, वही बहुत है। समझ गए, रूल समझ आ रहे हैं आपको। ये कैंडल 3 क्लोजर था, तो इसके अंदर हमने कैंडल 3 को भी ट्रेड नहीं किया, सिर्फ कैंडल 4 को ट्रेड किया। तो मार्केट ओपन हुई, हमने डायरेक्ट एंट्री ली, अगली कैंडल ओपन होने पर जैसे हमें शिफ्ट मिला हमने एंट्री ली, उसके बाद बूम डायरेक्ट हमारे टीपी को हिट कर दिया। अब हमें और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, पर अब हमारा इतने में आपका पेट भर जाना चाहिए। आपको एक और देखो अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर। अब ये टारगेट तो मिली है, हमारा फर्स्ट टारगेट 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड। उसके बाद देखो मार्केट पूरी ड्रॉप फिर से ऊपर गई, और इन डाउन क्लोज कैंडल्स ने एक और फेयर वैल्यू गैप पर टेप किया और क्लोज थ्रू द ओपनिंग प्राइस राइट हियर।
तब हम लोग यहाँ पर एक और एंट्री ले सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को डाउन क्लोज कैंडल्स के नीचे रख सकते हैं और इन हाइस को भी टारगेट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि कैंडल 4 के अंदर आप दो दो एंट्रीज भी ले सकते हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस डाउन क्लोज कैंडल्स के नीचे रख देना और आप इन हाइस को टारगेट कर सकते हो। मैं स्टॉप लॉस को बॉडीज के नीचे रखूंगा ताकि थोड़ा का रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा मिले। मैं 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करूंगा क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको यही करना चाहिए। और फिर मार्केट ओपन हुई और बुलिश, अब अगला दिन ओपन हो गया तो आप अपनी ट्रेड को जैसे ही डेली कैंडल क्लोज हो तो आप यहीं क्लोज कर सकते हैं क्योंकि अगला दिन ओपन होगा तो एक सिंपल सी बात है, फिर से ड्रॉप आएगा, फिर से मार्केट किसी चीज़ को स्विप करेगी, मार्केट शिफ्ट देगी और फिर ऊपर जाएगी। तो इसलिए आप अपनी ट्रेड को पहले ही क्लोज कर दें तो वो बेहतर है। और ये आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया, कैंडल 4 भी क्लोज हो चुकी है तो हमें सिर्फ ये कैंडल्स का ध्यान रखना है। कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, कैंडल 4 जैसे क्लोज हुई हमने अपनी ट्रेड भी क्लोज कर दी क्योंकि हमें इस दिन के बाहर ट्रेड नहीं करना। हम इसी दिन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे थे और हमने उसी दिन को ट्रेड किया। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। हावरली का एग्जांपल मैं यूज करूंगा क्योंकि वही टाइम फ्रेम है जो मैं यूज करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि स्विंग हाई है और हमने प्रीवियस कैंडल के हाई को शिफ्ट किया, क्लोज इनसाइड दिया। तो ये एक बेरिश ट्रेड हो सकती है। पर अगर आप पीछे जाकर देखो भाई मार्केट पूरी बुलिश है, मार्केट पूरी बुलिश जा रही है, तो मैं किसी बिगनर को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो ऐसी ट्रेड जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाने वाली है उसे ट्रेड करे। आप इसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपको लोअर टाइम फ्रेम उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा और आप लॉसेस लोगे, तो इसलिए आप इसे इग्नोर करो। ट्रेंड के साथ जो कैंडल 3 क्लोजर हुआ था उसको हमने कैंडल 4 को ट्रेड किया, अब हमें कैंडल 2 क्लोजर का वेट करना है, वो भी ट्रेंड के साथ। आगे ट्रेंड बुलिश है तो हमें बुलिश क्लोजर चाहिए। देखो थोड़े सब्र की वजह से हमें क्लोजर मिल गया, कैंडल 2 क्लोजर, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड जो कि है बुलिश। हमने प्रीवियस कैंडल के लो को स्विप किया, रेंज के अंदर क्लोज किया, तो ये क्या है, ये कैंडल 2 क्लोजर। ये कैंडल 3 क्लोजर था तो हमने कैंडल 4 को बुलिश ट्रेड किया। ये कैंडल 2 क्लोजर है तो हम कैंडल 3 और कैंडल 4 को बुलिश ट्रेड कर सकते हैं विद द ट्रेंड, जो कि अच्छी बात है। अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये डाउन क्लोज कैंडल, ये डाउन क्लोज कैंडल्स हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये डाउन क्लोज कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप पर टेप किया है और ये बुलिश ट्रेंड में डाउन क्लोज कैंडल से, तो ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये वो कैंडल 2 क्लोजर। अब हमें मार्क आउट करना है 50% फ्रॉम द लो टू द ओपनिंग प्राइस। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे जो कि हमारा है 1 आवर टाइम फ्रेम। क्या हमें यहाँ पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल रही है, ये रहा हमारा प्रीवियस कैंडल का लो जो कि हमने स्वीप किया है। क्या हमें यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल रही है, आप मुझे दिखाओ। कैंडल 1 ये रही, कैंडल 2 ये रही, अब कैंडल 3 और कैंडल 4 को हमें बुलिश एक्सपेक्ट करना है कि वो बुलिश जाने वाली है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कैंडल 1 का लो शिफ्ट किया, रेंज के अंदर क्लोज किया और यहाँ पर हमें एक मार्केट शिफ्ट मिल रही है। मार्केट शिफ्ट किया जो डाउन क्लोज कैंडल ने हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि डेली ऑर्डर ब्लॉक को उस पर टैप किया है इस डाउन क्लोज कैंडल्स ने, तो इसकी सीरीज यहाँ पर क्लोज हो रही है। उसके बाद अब क्लोज कैंडल है, तो ये हमने मार्क आउट की ओपनिंग प्राइस, मार्केट शिफ्ट हमें मिला। तो अब हम क्या चीज का वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे स्लोली आए, फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे और हमें एक और मार्केट शिफ्ट दे जो कि कंटिन्यूएशन। अब क्योंकि ये रिवर्सल है, आप देख सकते हैं इसको फ्लिप किया है तो ये रिवर्सल है, तो हमें इस रिवर्सल को ट्रेड नहीं करना, हमें वेट करना है अगली कैंडल ओपन हो जो कि यहाँ पर हो चुकी है और नीचे आए, इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे, किसी लो को स्विप अप करे, जब वो मार्केट शिफ्ट देगी तब हम बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। और ये कैंडल 1, कैंडल 2, अब कैंडल 3 को जो है हम बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्लोली क्या होता है, मार्केट नीचे आ रही है, क्या हमें मार्केट शिफ्ट बुलिश मिला, अभी तक तो नहीं मिला।
हम वेट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स। और क्या मार्केट ने इसको ऊपर क्लोज हुई है? नहीं, इन डाउन क्लोज के कैंडल्स के ऊपर मार्केट अभी तक क्लोज नहीं हुई। हमें वेट करना है कि इसके ऊपर क्लोज हो जाए। अभी मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो ये क्या है? ये था रिवर्सल। तो ये है हमारी कंटिन्यूएशन एंट्री। हाँ, मार्केट थोड़ा डीप आ चुकी है, 50% को अभी भी रिस्पेक्ट कर रही है, तो हम ये ट्रेड अभी भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस को इसके नीचे रखेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट सिंपली ये हाई हो सकता है, जो कि 1 to 2 टारगेट है और बहुत ही प्यारा। ठीक है, अब आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस नीचे रखा, कैंडल क्लोज जैसे ही हो आपने एंट्री ले लेनी है बस। लेट्स सी क्या होता है कि मार्केट डायरेक्टली हमारे टारगेट पे एक्सपेंड कर गई। अब कैंडल 3 के, अब हमारी कैंडल 3 का काम हो गया। हमें कोई और एंट्री मिलेगी तभी जब मार्केट दोबारा से किसी फेयर वैल्यू गैप पर टैप करे और डाउन क्लोज कैंडल्स को फ्लिप करे, तभी हमें दोबारा कोई एंट्री मिल सकती है। इसके अलावा हमें कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। तो हम वेट करेंगे कि दोबारा ये कब होता है। तो कैंडल 3 में दोबारा ये नहीं होता। कैंडल 3 यहाँ पर आके क्लोज हो गई। तो अब कैंडल 4 का काम स्टार्ट हो गया, C4। कैंडल 4 का काम स्टार्ट हो गया और हम इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमने डाउन क्लोज कैंडल्स को फ्लिप किया, क्या किया? नहीं किया अभी तक। तो हमने एक और लो क्रिएट किया, क्या हमने इस डाउन क्लोज कैंडल्स को फ्लिप किया? अभी तक तो नहीं, अभी भी नहीं। हमने एक और लो क्रिएट किया, इस लो को स्वीप किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस लो को स्वीप किया। क्या हमने इस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी? अभी तक तो नहीं, अभी हमने क्लोजिंग दे दी। और ये है कैंडल 4। अभी भी हमारे पास काफी टाइम है, ये हो रहे हैं काफी टाइम है, ताकि ये कैंडल भी एक्सपेंड कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना यहाँ रख सकते हैं, या बोलीज के नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर बोलीज बहुत छोटी है तो आप ज्यादातर यहाँ रखें, ताकि आपका विन रेट सही रहे और आप 1 to 2 x को टारगेट कर सकते हैं। इन दिस केस में मैं स्टॉप लॉस थोड़ा कम रखूंगा और 1 to 2 x और सिंपली ये था डे 4, कैंडल 4। और उसके बाद मार्केट बस ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। कैंडल 1 का लो स्वीप आउट हुआ, कैंडल 2 ने मार्केट शिफ्ट की। ये हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था। ठीक है भाई, हमें कैंडल 2 क्लोजर मिला है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, जो कि ये ब्लू लाइन है। और क्या हमें यहाँ पर मार्केट शिफ्ट मिला? जब आपने डेली में कैंडल 2 क्लोजर और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देख लिया विद द ट्रेंड, उसके बाद क्या आपको यहाँ पर मार्केट शिफ्ट मिला? हाँ, ये मार्केट शिफ्ट है। तो ये रूल नंबर 3 है, कैंडल 2 क्लोजर और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद विद द ट्रेंड, ये मार्केट शिफ्ट रूल नंबर 3 है। उसके बाद हमें एक और मार्केट शिफ्ट चाहिए अगली कैंडल में, जो कि हमारे ट्रेंड को सपोर्ट करे। जैसे कि यहाँ पर एक मार्केट शिफ्ट मिला, डाउन क्लोज कैंडल्स को फ्लिप किया हमने बुलिश, और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट, हमने इस लो को स्वीप किया। अगर यहाँ पे लो नहीं होता तो ये हो जाए ब्लॉक वैलिड नहीं होता और हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते। इस लो को स्वीप किया तभी ये वैलिड क्लोज थ्रू, ये हमारी एंट्री थी और वैलिड। ठीक है, इसके बाद हमें और ट्रेड नहीं करना, हमें दोबारा से डेली टाइम फ्रेम पर जाना है, फिर से कैंडल क्लोजर का वेट करना है। आपको समझ आ गया होगा, आप देख सकते हैं। और आपका रिस्ट्रिक्ट वोट कुछ ऐसा भी हो सकता है, आप यहाँ भी टारगेट कर सकते हैं, आप इस हाई को भी टारगेट कर सकते हैं। तो आपका रिस्ट्रिक्ट वोट आपकी मर्जी, आपने जितना रखा, लेकिन जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट वोट करोगे हो सकता है आपका विन रेट कम हो जाए। तो इसलिए मैं 1 to 2 रिस्ट्रिक्ट वोट रखता हूँ, ताकि मेरा विन रेट हमेशा 50-60% से ऊपर रहे, ज्यादा नीचे नहीं है। और आपको रूल समझ में आ चुके हैं, कैंडल 2 क्लोजर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम। और फिर जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो आपको मार्केट शिफ्ट चाहिए, जो कि आपको यहाँ मिला। और फिर आपको नई कैंडल ओपन का वेट करना है, जब वो कैंडल ओपन होगी आपको एक और मार्केट शिफ्ट चाहिए। और जब मार्केट शिफ्ट मिलेगा आप ट्रेड लोगे, फिर एक और नई कैंडल को ओपन का वेट करना है, जो कि कैंडल की। जब मार्केट शिफ्ट मिलेगा तब आप ट्रेड करोगे। ठीक है, तो इस मैंने तो आपको ये एग्जांपल्स दिखाए हैं, आपको लूजिंग ट्रेड्स भी मिलेंगे। हो सकता है आपकी एंट्री बने और मार्केट आधी ऊपर जाए और नीचे,
हो सकता है डायरेक्ट नीचे चली जाए, डायरेक्ट नीचे चली जाए, हो सकता है आधी ऊपर जाए, नीचे टारगेट को बिल्कुल हिट करने वाली फिर नीचे, ऐसा होता रहेगा। अब आपको मैनेजमेंट थोड़ी सी समझा देता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट हर बंदा अलग तरीके से करता है, तो मैं आपको अपना तरीका समझा देता हूँ। जब मार्केट 1 to 2 रिस्क शुरू हो जाए, 50% जब मार्केट मेरे फेवर में आ जाती है ना, मतलब 1 to 1, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 25% रिड्यूस कर देता हूँ। मतलब ये जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, इसको मैं 4 पीसेज में डिवाइड करता हूँ और 25% रिड्यूस कर देता हूँ। कर जाए तब मैं इसको ब्रेक इवन पे रख देता हूँ, ताकि ऑब्वियसली जब प्राइस इतना 75% मेरे फेवर में आ चुकी है, 1 to 1.5 फिक्स्ड रिवॉर्ड मिल चुका है, तो मैं उस ट्रेड को दोबारा लॉस तो बनने नहीं दे सकते ना, तो मैं उसको ब्रेक इवन पर रख देता हूँ और 1 to 2 पर ज़्यादातर प्रॉफिट्स ले लेता हूँ। और उसके बाद अगर और कुछ टारगेट करने का बचा हो तो वो भी टारगेट आप कर सकते हो। और आप इजीली देख सकते हैं, डे ओपन हुआ, डाउन अप क्लोज, डाउन अप क्लोज। ठीक है, तो मैंने आपको एक कैंडल 2 का एग्जांपल दिखाया, और उससे पहले हमने यहाँ पर एक कैंडल 3 का एग्जांपल भी देखा था, जो कि यहाँ पर इसके अंदर हमें कैंडल 4 के अंदर 2 ट्रेड्स देखने को मिली थी। हालांकि यहाँ पर हमें कैंडल 3 में और कैंडल 4 में एक एक ट्रेड देखने को मिली। तो ये थी वीडियो, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सब कुछ, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, रूल्स कैसे हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है बिफोर यू गेट ऑन टू द ट्रेड। ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी जब आपको कंटिन्यूएशन एंट्री मिल चुकी हो। आपको डेली पे क्या करना है सब समझ आ गया, आपको हावरली पे क्या करना है सब समझ आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बार बार देखो, बार बार देखो। कोई ये कोई ऐसी वीडियो नहीं जो आप बस देखो और बस आपको सब कुछ आ जाए। आपको इसे बार बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लैब मार्केट में इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और उसी के बाद आप स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली समझ पाओगे और ट्रेड कर पाओगे। होप आपको स्ट्रेटेजी प्रॉपरली समझ आ गई होगी, स्ट्रेटेजी के रूल्स वो कैसी दिखती है, क्या ट्रेड से। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये कि अभी आप इस वीडियो को पहले प्रॉपरली समझो, उसके बाद अपने खुद के प्रीवियस चार्ट्स पर ट्रेडिंग व्यू पर जाओ और वहाँ पर स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करो। हाइंडसाइट टेस्टिंग, बार रिप्ले भी आपको यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जाओ और सेटअप फाइंड आउट करो, उसे मार्कअप करो और देखो कि मार्केट किस तरह लेवल्स के साथ रिएक्ट कर रही है, कैसे आगे मूव कर रही है, ताकि आप समझ सको। उसके बाद आपको जाना है बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग में जब आप प्रूव कर लो ओवर 100 और 200 ट्रेड्स के भाई ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, और फिर आप जा सकते हो लाइव मार्केट में। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ डेमो ट्रेड करो, मैं लाइव ट्रेडिंग का किसी को नहीं कह रहा, क्योंकि फिर बाद में मेरे का नाम आएगा ना कि भाई तूने कहा था लाइव ट्रेड करना, हमारा तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। इसीलिए मैं किसी को लाइव ट्रेड रिकमेंड नहीं करता। बस ये आपका होमवर्क है, बैक टेस्ट के बाद आप लाइव मार्केट में जाके इसे टेस्ट करना, मीन्स फॉरवर्ड टेस्टिंग, और आप अपनी हर ट्रेड जो भी आपको लेनी है उसे जर्नल करना है, चाहे वो बैक टेस्टिंग में हो चाहे वो लाइव मार्केट में हो। इसी तरह आप सीखोगे और इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लोगे। एंड आई रिकमेंड टू डू इट ऑन 1 पेयर, एक पेयर जो आपको पसंद है या 2 पेयर्स जो कि को रिलेटेड होने चाहिए, उन पर इस स्ट्रेटजी को जाके मास्टर करो, ना कि पूरी क्रिप्टो मार्केट में जाके इसको फैला दो, नहीं, बस 1-2 पेयर्स लो, उस पर मास्टर करो एंड यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। और उसके बाद आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना होगा और अपनी लाइफ को फिक्स करना होगा टू एक्चुअली मेक मनी इन द मार्केट, क्योंकि ये 2 चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ इन प्लेस होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए जो कि आप ट्रेड कर सको, और आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। इसके बाद ये 2 स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी का पार्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सही से काम करो। होप यू एंजॉयड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अगर आप मेरी जर्नी फॉलो करना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, और उसके अंदर मैं अपनी प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, और आप रिलेट कर सकोगे, आपको हेल्प वहाँ से भी मिल सकेगी। तो होप यू एंजॉयड, एंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।